यूट्यूब पर चलने वाला ये ट्रेंडिंग डिज़ाइन आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इस नेक डिज़ाइन को बनाने का इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं नेक की चौड़ाई 2.7 इंच लूँगी और लंबाई में 3.5 इंच लूँगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको मीडियम साइज़ का नेक बनाना है तो ऊपर की तरफ से 3 इंच और लंबाई 6 इंच रख दें। बाकी मेथड वही रहेगा। इन निशानों को मिलाकर मैं एक बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक ड्रॉ करूँगी। इस तरफ से मैं 0.2 इंच का निशान लगाऊंगी। मैं 1 इंच के बाद से आपको रख के बता रही हूँ। ये देखिए 0.2 इंच का यहाँ पर मैंने निशान लगाया। अब इसके बाद नीचे की तरफ से मैं 1.2 का निशान लगाऊंगी और जहाँ पर मैंने निशान लगाया है इसी के बराबर मैं 1 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब मैं इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाकर एक बहुत ही प्यारा सा शेप ड्रॉ करूँगी। पहले मैं हल्के हाथ से यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। शेप अच्छी लगने पर मैं इसे डार्क कर दूँगी। अब इसी मार्किंग के नीचे की तरफ मैं 0.3 और 1 इंच का निशान लगाऊंगी। 0.3 के बराबर ही मैं एक बार और 0.3 का निशान लगाकर इस तरह से इसको ड्रॉ करूंगी। नीचे की तरफ इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद मैं ऊपर भी इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगी और एक बहुत ही यूनिक सी शेप ड्रॉ करूंगी। अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से 0.4 का निशान लगाऊंगी और नीचे तक मैं इसे ड्रॉ करूंगी। और याद रखें, ड्रॉ करते हुए इनके बीच का स्पेस एक जैसा होना चाहिए। फिर मैं इसी लाइन के बराबर आधे इंच का गैप छोड़कर नीचे तक ड्रॉ करूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर आधे इंच से भी ज़्यादा स्पेस रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स को लगा के इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी करूँगी। यहाँ नीचे की तरफ से मैं 0.7 का गैप छोड़ूंगी। फिर उसके बाद मैं बाहर वाली मार्किंग लूँगी जो कि आधे इंच की होगी और आधे इंच के गैप के हिसाब से मैं इसे नीचे तक ड्रॉ करूँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मैं शेप के हिसाब से इसे ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे फाइनली हमारे डिज़ाइन का पैटर्न बनकर रेडी होता है। कटिंग करने से पहले मैं ऊपर की तरफ नेक के अराउंड इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। इन दोनों तरफ मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले तो बाहर की तरफ इसको कट करूँगी। बाहर वाली कटिंग हो चुकी है। अब मैं अंदर की तरफ इसको कट करूँगी। तो मैं अंदर की तरफ कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। पहले यहाँ पर मैं नोचिस लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं अंदर वाली लाइंस को भी इस तरह से कट करूँगी। मैंने इस तरह से कटिंग क्यों की है मैं इसका रीज़न आगे बताऊँगी। अब मैं नेक के अराउंड भी इसकी कटिंग करूँगी, बिल्कुल इस तरह से। डिज़ाइन के हिसाब से मैं बिल्कुल इसकी एक्यूरेट कटिंग करूँगी। ये देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग हो चुकी है। मैं अभी आपको पैटर्न दिखा देती हूँ और ये बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न रेडी हुआ है। अब मैं फैब्रिक के ऊपर इसे आयरन करूँगी। ये देखिए फ्यूजिंग की इस तरह से कटिंग करने के बाद मुझे आयरन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं बाहर की तरफ से कटिंग करूँगी। तो बुकरम के बराबर मैं आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट करूँगी। आप चाहें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये पीछे की तरफ पलटकर तुरपाई होनी है। पैटर्न को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूँगी और सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी। फिर उसके बाद मैं बुकरम के बराबर इसको बहुत ही आराम से स्टिच करूँगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर इसको स्टिच करूँगी और ना ही बुकरम के ऊपर। जितनी परफेक्ट हमारी स्टिचिंग होगी उतना ही परफेक्ट हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। अब यहाँ पर मैं आपको नेक को पलटने का सबसे आसान तरीका बताऊँगी। मैं यहाँ पर एंकर थ्रेड का इस्तेमाल करूँगी और इस पट्टी को पलटने के लिए मैं एंकर थ्रेड का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 एंकर थ्रेड लिए हैं। अगर आपके पास एंकर थ्रेड नहीं है तो यहाँ पर आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे को फोल्ड करके आप इस तरह से थ्रेड बना लें। थ्रेड को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ पर मैं नीडल को बुकरम के बिल्कुल बीच में रखूँगी। ये देखिए बुकरम के इस हिस्से को सीधा पलटने के लिए मैं नीडल को इसके बीच में इस तरह से रखूँगी और थ्रेड को नीडल के साथ रखते हुए मैं इसे एक बार स्टिच करूँगी। ये देखिए बिल्कुल मैं नीडल के साथ इसको रखूँगी और एक बार मैं इसको स्टिच करूँगी और थ्रेड का दूसरा हिस्सा मैं इस तरह से सीधी तरफ पलट दूँगी। फैब्रिक को सीधी तरफ रखकर थ्रेड के जो दोनों हिस्से होंगे इनको मैं दोनों सिलाइयों के बीच में रखूँगी और फिर मैं इसको इस तरह से स्टिच करूँगी।
और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि स्टिचिंग करते हुए थ्रेड बीच में ना आए। अगर आप थ्रेड के ऊपर स्टिचिंग करेंगे तो आपका पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, तो आपको थ्रेड के ऊपर स्टिचिंग नहीं करनी है। यहाँ पर आपने बहुत ही ध्यान से स्टिचिंग करनी है। जिस तरह से मैंने एक हिस्सा बनाकर रेडी किया है, इसी तरह मैं दूसरा हिस्सा भी बनाकर रेडी करूँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये बहुत ही ईजी मेथड है। बस आपको स्टिचिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी स्टिचिंग थ्रेड के ऊपर ना हो। थ्रेड को दोनों सिलाई के बीच में रखकर आपने यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं नेक के अराउंड कट करूँगी, फिर उसके बाद नीचे की तरफ से भी मैं इसको कट करूँगी। और कटिंग करते हुए भी आपने यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है, जिससे हमें फैब्रिक को सीधा पलटते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर सभी तरफ कट्स लगाऊंगी। सबसे पहले तो इन दोनों किनारों की तरफ मैं कट्स लगाऊंगी। किनारों की तरफ कट्स लगाने के बाद मैं सभी राउंड शेप की तरफ कट्स लगाऊंगी। यहाँ पर आप थोड़ा फैब्रिक छोड़ेंगे और कट्स अच्छे से लगाएंगे तो आपकी डिज़ाइन की शेप अच्छे से बैठेगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सभी तरफ अच्छे से कट्स लगाए हैं। अब बुकरम के इस हिस्से को मैं सीधी तरफ पलटूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके पट्टी को अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश करें। अब थ्रेड की मदद से मैं इसको सीधी तरफ पलटूंगी। बहुत ही आराम से मैं इसे सीधी तरफ फोल्ड करूंगी। ये आप देख सकते हैं। बुकरम के इस तरफ हमने जो स्पेस छोड़ा था, मैं पट्टी को यहाँ से बाहर की तरफ पुश करूंगी। अगर आपके पास एंकर थ्रेड नहीं है तो यहाँ पर आप सुई धागे का इस्तेमाल करके भी पट्टी को सीधी तरफ पलट सकते हैं। लेकिन दोनों ही मेथड में आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपके नेक की शेप ख़राब ना हो। पट्टी को सीधी तरफ पलटने के बाद मैं क्लीपर की मदद से नेक की शेप को सीधी तरफ फोल्ड करूंगी। अब पट्टी के ऊपर जो हमने स्टिचिंग की थी, मैं क्लीपर की मदद से सिलाई को खोलूंगी। अब जिस तरह से मैंने एक हिस्सा बनाकर रेडी किया है, इसी तरह मैं दूसरे हिस्से को भी बनाकर रेडी करूंगी। आप यहाँ पर पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अंदर की तरफ पुश करने के लिए। फिर मैं थ्रेड की मदद से बहुत ही आराम से बाहर की तरफ इसको निकालूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। आयरन करने के बाद हमारे नेक का बहुत ही प्यारा सा शेप आया है। फ्यूजिंग पर मैंने आधे इंच के हिसाब से स्पेस छोड़ा था, तो आधे इंच के स्पेस के हिसाब से यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स को लगाकर इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी करूँगी। फैब्रिक ग्लू के इस्तेमाल से मैं यहाँ पर स्ट्रिप्स को एक एक करके नेक के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इन स्ट्रिप्स के बीच का गैप बिल्कुल एक जैसा हो। इस स्ट्रिप्स को बनाने का तरीका मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले से ही बताया है, तो यहाँ पर मैं स्किप करूँगी। अब जिस तरह से मैंने एक हिस्सा बनाकर रेडी किया है, इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इतने ही स्ट्रिप्स लगाऊंगी जितना मैंने पहले वाले हिस्से पर लगाए हैं। स्ट्रिप्स को लगाने के बाद मैं नेक को अच्छे से आयरन करूँगी। मेरे चैनल को विज़िट करने पर आपको नेक के और भी डिज़ाइंस देखने को मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी इन डिज़ाइंस को चेकआउट कर सकते हैं। आयरन करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, जो आपकी स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। कम्युनिटी के अंदर भी मेरी डेली पोस्टिंग होती रहती है, आप वहाँ पर भी जाकर अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट पर्ल्स का इस्तेमाल करके मैंने ये ब्रूच रेडी किया है और नेक के बीच में मैंने इसे हैंड स्टिच कर लिया है। डिज़ाइन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।